वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद सर जुनेद। और हम कर रहे हैं कैलकुलस बाय एस.एम. यूसुफ का चैप्टर नंबर 4 टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन। और उसके एक्सरसाइज 4.4 हम कर रहे हैं। और पहले 19 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास cot x माइनस 3 cot 3x ओवर 3 tan 3x माइनस tan x इंटू डी ऑफ एक्स। अब याद रहे कि यहाँ पर tan 3x और cot 3x आ रहा है और इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, ना ही इसके ऊपर इस तरह से कोई पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह भी नहीं लग रही है। तो इसको पहले हम cot 3x और tan 3x का पहले फार्मूला हम लगाएंगे और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करके तो चेक करेंगे कि कौन कौन सी टेक्निक हमारे पास इस क्वेश्चन के ऊपर लग सकती हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे जी tan 3x का फार्मूला। tan 3x का फार्मूला क्या होता है? tan 3x इज इक्वल टू 3 tan x माइनस tan क्यूब x ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ठीक है जी, तो ये फार्मूला है जी हमारे पास tan 3x का। और cot 3x का क्या होगा? cot 3x में याद रहे कि cot हमारे पास 1/tan होता है। cot जो है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। तो cot 3x का जो फार्मूला होगा वो इसी फार्मूले को रेसिप्रोकेट कर लेंगे, यानी कि नीचे वाली टर्म को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाली टर्म को नीचे ले आएंगे। तो हमारे पास cot 3x आ जाएगा। यह आएगा जी 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स ओवर 3 tan x माइनस tan क्यूब x। तो जी ये दोनों फार्मूले हैं हमारे पास। tan 3x और cot 3x का फार्मूला हमने लिख लिया। अब हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे जी इन दोनों फार्मूलाज को। और याद रहे कि सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ इस वैल्यू को, जो कि क्या है cot x माइनस 3 cot x। इंटीग्रेशन के बगैर पहले लिखूँगा, फिर उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। cot x माइनस 3 cot x ओवर 3 tan 3x, सॉरी यहाँ पे 3x था, 3 tan 3x माइनस tan x। जी हाँ, तो अब मैं यहाँ पे फार्मूला लगाऊंगा। cot x क्या होता है? 1/tan x माइनस 3 cot 3x का फार्मूला क्या है? ये सारा फार्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x ओवर 3 tan x माइनस tan क्यूब x। ठीक है जी, ये फार्मूला यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद हम लिखेंगे 3 tan x का फार्मूला लिखेंगे, सॉरी 3 tan 3x का ऊपर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये आ जाएगा 3 tan x माइनस tan क्यूब x ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x माइनस tan x। ठीक है जी, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर भी हमारे पास एलसीएम जा रहा है, आ रहा है, ऊपर भी एलसीएम लेंगे और नीचे भी एलसीएम लेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा, ऊपर अगर एलसीएम लेंगे तो याद रहे कि tan x यहाँ से भी कॉमन आ रहा है और यहाँ पर भी tan है। तो हम सीधा सीधा यही टर्म आ जाएगी हमारे पास एलसीएम में। और ये आ जाएगा 3 tan x माइनस tan क्यूब x। ठीक है जी, तो यही टर्म आएगी। तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास? ऊपर आ जाएगा एक tan हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। तो ये वाला tan अगर हम कॉमन लेके चेक करें तो यहाँ पे आएगा सिर्फ 3, ये 3 आ जाएगा, माइनस ये यहाँ से भी एक tan कॉमन किया हुआ है तो tan स्क्वायर बच जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 माइनस tan स्क्वायर x माइनस ये वाली टर्म के नीचे ये सेम टू सेम टर्म है तो ऊपर यही टर्म आ जाएगी माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 tan
स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, अब नीचे वाली टर्म को देखते हैं ज़रा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इधर हमारे पास नीचे एक ही टर्म आ रही है, तो ये आ जाएगा 1 - 3 tan² x, एलसीएम आ जाएगा। और ऊपर वाली टर्म हमारे पास सेम टू सेम आ जाएगी, 3 × 3 tan x -tan³ x माइनस ये वाली टर्म इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा -tan x इंटू 1 - 3 tan x, tan²x। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारे पास दोनों टर्म्स का एलसीएम। अब ऊपर वाली टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 3 - tan² x -3 1 टाइम -3 और माइनस माइनस प्लस 3 टाइम 9 tan²x। ठीक है जी, और ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो और नीचे आ जाएगा 3 tan x -tan³x। और नीचे अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा 1 - 3 tan²x, और ऊपर 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 9 tan x -3 tan³x। ये टर्म इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा -tan x माइनस माइनस प्लस, और tan जब 3 tan² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 tan³ आ जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास ये वाली टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगी। ठीक है जी, तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 9 tan² माइनस tan², क्या आ जाएगा 8 tan² आ जाएगा। यहाँ तो ये लिख लेंगे जी 8 tan²। ओके, नीचे वाली टर्म ये सेम टू सेम रहेगी, ये आ जाएगा यहाँ पे 3 tan x -tan³ ओवर 9 tan x -1 tan x कितना हो जाएगा 8 tan x हो जाएगा, ओवर 1 - 3 tan²x। ठीक है जी, अब हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो इनको डिवीजन की फॉर्म में पहले लिखते हैं। इनको डिवीजन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 8 tan² ओवर 3 tan x -tan³ डिवाइड हो रहा है जी इस टर्म के साथ, तो ये आ जाएगा 8 tan x ओवर 1 - 3 tan²x। ठीक है जी, और आप इनको मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, 8 tan² ओवर 3 tan x -tan³ मल्टीप्लाई बाय नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 1 - 3 tan² ओवर 8 tan x। तो ये 8 के साथ कैंसिल, ये एक tan जो है एक tan के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा tan इंटू 1 - 3 tan² ओवर 3 tan x -tan³x। ठीक है जी, तो इसी को मैं लिख लूँगा आगे। जी हाँ, तो मेरे पास आएगा tan x इंटू 1 - 3 tan² ओवर आ जाएगा 3 tan x -tan³x। ठीक है जी, ये मेरे पास आ गया। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ और फिर देखते हैं कि इसकी इंटीग्रेशन हम कैसे कर सकते हैं। अब अगर मैं नीचे वाली टर्म में देखूँ तो tan x कॉमन आ रहा है, तो नीचे वाली टर्म में भी मैं tan x कॉमन ले लूँगा, तो क्या आ जाएगा 1 - 3 tan² ओवर tan x इंटू 3 - tan²। यहाँ पे tan इस tan के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये
सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है 1 माइनस 3 tan स्केयर एक्स ओवर 3 माइनस tan स्केयर एक्स। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास ऊपर भी डिग्री 2 है, नीचे भी डिग्री 2 है, तो ये हमारे पास रैशनल इम्प्रॉपर फंक्शन आ गए हैं। तो इसमें इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेंगे। यहाँ अंदर हमारे पास सुपर वाली टर्म आएगी 1 माइनस 3 tan स्केयर एक्स और नीचे वाली टर्म को बाहर लिख लेंगे 3 माइनस tan स्केयर एक्स। ठीक है जी। तो याद रखें ये हमारे पास tan स्केयर को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो -3 tan स्केयर एक्स आएगा। ये माइनस है हमारे पास, सिर्फ 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये वाली टर्म इस टर्म के साथ कट जाएगी, तो डिग्री इसकी 2 से कम रह जाएगी। तो मल्टीप्लाई करवाएंगे जी 3 के साथ, 3 टाइम 9 आ जाएगा और 3 को tan स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -3 tan स्केयर एक्स आ जाएगा। तो हम इसके साइन चेंज करेंगे तो ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी और 1 माइनस 9 क्या होता है, -8 होता है। ठीक है जी। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, याद रखें कि ये हमारे पास डिवाइज़र है, ये हमारे पास क्वोशंट है, ये हमारे पास रिमाइंडर है। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, R ओवर D और Q प्लस R ओवर D हमारे पास फार्मूला होता है। और क्वोशंट में क्या आया है 3 और रिमाइंडर में प्लस रिमाइंडर में हमारे पास -8 आया है, तो ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, -8 आ जाएगा। ओवर डिवाइजर क्या था 3 माइनस 10 और रिमाइंडर में हमारे पास -8 आया है तो -8 लगा लिया और हमारे पास डिवाइजर में क्या आया है 3 माइनस tan स्केयर एक्स, तो ये आ जाएगा 3 माइनस tan स्केयर एक्स नीचे आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसको यहाँ पर लिखेंगे, ये आ जाएगा 3 माइनस 8 ओवर 3 माइनस tan स्केयर एक्स। ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया है, इंटीग्रेशन अभी बाद में लगाएंगे। ठीक है जी। तो ये हमारे पास टर्म आ गई है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो सिचुएशन थी, हमारे पास जो क्वेश्चन था वो क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ cot x माइनस 3 cot 3x ओवर हमारे पास था 3 tan 3x माइनस tan x। ठीक है जी। इसकी इंटीग्रेशन थी हमारे पास और ये वाली टर्म हमारे पास किसके इक्वल आई है, इस टर्म के इक्वल आई है ना, सिंप्लीफाई करके। तो ये लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 3 माइनस 8 ओवर 3 tan स्केयर एक्स इंटू डी एफ एक्स। ठीक है जी। इसको अगर आप लिखना चाहें तो इसके इक्वल लिख सकते हैं cot x माइनस 3 cot 3x ओवर 3 tan 3x माइनस tan x। ठीक है जी। तो ये वाली टर्म इसके इक्वल आई और दोनों तरफ हमने इंटीग्रेट कर लिया। अब तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 की इंटीग्रेशन हम ज़रा अलग से कर लेते हैं और -8 को बाहर लिख लेते हैं इंटीग्रेशन से। तो ये आ जाएगा 1 ओवर 3 माइनस tan स्केयर एक्स इंटू डी एफ एक्स। ठीक है जी। अब ये हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है, x होती है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन लेंगे x के लिहाज से तो x आ जाएगा, यानी 3x आ जाएगा यहाँ पे, -8 इंटू 1 ओवर 3 माइनस tan स्केयर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है जी। अब हम इस टर्म की इंटीग्रेशन करेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेंगे। ठीक है जी। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, इसमें से ये वाली टर्म को हम ले लेंगे, इसकी इंटीग्रेशन करके तो यहाँ पे पुट कर देंगे इसकी वैल्यू, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अब हम करेंगे जी टेक 1 ओवर 3 माइनस tan स्केयर एक्स। अब याद है कि tan का डेरिवेटिव क्योंकि ऊपर मौजूद नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड लगाएंगे जिससे हमारी इंटीग्रेशन जो है फंक्शन की इंटीग्रेशन करना हमारे पास आसान हो जाएगा। तो आइए tan स्केयर एक्स को
को सब्स्टिट्यूट करते हैं, टी के इक्वल इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं और इनका डिफरेंशियल लेंगे, सॉरी tan x को टी के इक्वल कर लेते हैं। tan x इज इक्वल टू टी, इसका डिफरेंशियल लेंगे तो क्या आ जाएगा, tan का डिफरेंशियल होगा सीकेंड स्क्वायर x और x का dx और t का क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। अब सीकेंड स्क्वायर को इधर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा dx इज इक्वल टू 1 सीकेंड स्क्वायर x इंटू डी। अब सीकेंड स्क्वायर हमारे पास इसकी वैल्यू मौजूद नहीं है, ना ही यहाँ पे ये मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, सीकेंड स्क्वायर x क्या होता है हमारे पास जी सीकेंड स्क्वायर x होता है, सीकेंड स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है जी, 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे dx इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू dt। और tan की वैल्यू हमारे पास क्या थी, t, तो इसकी जगह लगा लेंगे dx इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू dt। ठीक है जी, तो dx की वैल्यू भी हमने निकाल ली और tan x की वैल्यू भी हमने निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर देखेंगे इसके लिए अब आसानी से इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास मेथड क्या आएगा। जी हाँ, तो ये आ जाएगा 1/3 माइनस tan की जगह आ जाएगा, tan की जगह t आएगा, tan का स्क्वायर था तो t का स्क्वायर हो जाएगा, 1/3 माइनस टी स्क्वायर आ गया और dx की जगह क्या आएगा, dx की जगह आ जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू dx। तो ये लिख लेंगे जी 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू dt। ठीक है जी, अब ये हमारे पास यहाँ पर भी एक फार्मूला लग सकता है, कौन सा फार्मूला लग सकता है जी, ये हम लगाएंगे 1/√3 भी ले लेंगे और स्क्वायर भी ले लेंगे, यानी कि स्क्वायर रूट भी ले लेंगे और स्क्वायर भी ले लेंगे, तो ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू dt। अब नेक्स्ट हम देखेंगे दो टर्म्स के दरमियान में माइनस हो और उनका दो टर्म्स का स्क्वायर हो और उनके दरमियान में माइनस हो, तो फार्मूला कौन सा लगता है ये याद रखिएगा। हमारे पास इस सिचुएशन में फार्मूला लगता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे आ जाएगा √3 माइनस टी और √3 प्लस टी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/√3 प्लस टी इंटू √3 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी का स्क्वायर इंटू dt। ठीक है जी, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी और इसको अब हमने इंटीग्रेट करना है, तो ये मैं वैल्यू आगे लिखता हूँ और फिर इसके ऊपर हम पार्शियल फ्रैक्शन इसकी कर सकते हैं और पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। तो आइए जी, अब मैं इसको नेक्स्ट पेज के ऊपर लिखूँगा। जी हाँ जी, हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, हमारे पास वैल्यू आई थी इंटीग्रेशन ऑफ 1/√3 प्लस टी इंटू √3 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू dt। जी हाँ, तो इसके ऊपर हमने पार्शियल फ्रैक्शन लगानी है, तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं जी। आप टेक 1/√3 प्लस टी इंटू √3 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी का स्क्वायर, ये हमारे पास लीनियर टर्म है, इसके ऊपर a आ जाएगा ओवर √3 प्लस टी, यह भी लीनियर टर्म है, इसके ऊपर एक कांस्टेंट आ जाएगा b आ जाएगा, तो ये आ जाएगा जी √3 माइनस टी प्लस ये हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म है, और क्वाड्रेटिक टर्म हमारे पास हो तो हम कैसे इसको लिखते हैं, c उसके साथ वेरिएबल जो कि t है प्लस d ओवर 1 प्लस टी का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे जी,
मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस टी इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी का स्क्वायर। ठीक है जी। तो दोनों तरफ अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा और ये 1 आ जाएगा इंटू ए, ये टर्म इस टर्म के साथ कट जाएगी तो ये दोनों टर्म्स आ जाएंगी, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी का स्क्वायर प्लस बी इंटू ये टर्म यहाँ से कटेगी तो ये दोनों टर्म्स आ जाएंगी स्क्वायर रूट 3 प्लस टी और 1 प्लस टी का स्क्वायर प्लस सी टी प्लस डी इंटू ये वाली टर्म इसके साथ कटेगी, ये दोनों टर्म्स आ जाएंगी तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस टी इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस टी। ठीक है जी, ये हमारे पास आ जाएगा। और अब हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले पुट कर लेंगे स्क्वायर रूट 3 प्लस टी और 0 के इक्वल पुट कर लेंगे तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से माइनस स्क्वायर रूट 3। ठीक है जी, इसको मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू ए इंटू स्क्वायर रूट 3, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा यहाँ पे प्लस स्क्वायर रूट 3। ठीक है जी, अब यहाँ पे जब मैं पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 1 प्लस 3। अब प्लस बी, यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू 1 प्लस टी का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा प्लस सी और टी की जगह माइनस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा प्लस डी इंटू स्क्वायर रूट 3 और प्लस टी की जगह ये माइनस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस टी की जगह ये माइनस और ये माइनस प्लस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 प्लस होंगे तो 2 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा और ये 1 प्लस 3 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8 स्क्वायर रूट 3 प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस हो जाएंगे 0 आ जाएगा, 1 प्लस 3 मल्टी प्लस होंगे तो 4 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3 सी प्लस डी इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 0 स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 2 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे 1 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर रूट 3 ए, ये साइड टर्म 0 हो जाएगी, ये भी साइड टर्म 0 हो जाएगी तो यहाँ से आ जाएगा जी 1 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर रूट 3 ए, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/8 स्क्वायर रूट 3। ठीक है जी, ए की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम क्या करेंगे बी की वैल्यू निकालेंगे। बी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे जी, पुट कर लेंगे जी। पहले हमने 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस टी को पुट किया, स्क्वायर रूट 3 माइनस टी को 0 के इक्वल पुट कर लेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस टी इज इक्वल 0, यहाँ से टी की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। ठीक है जी, अब इसको इसी इक्वेशन में पुट करते हैं 1 इज इक्वल टू ए इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस टी की जगह क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट टी का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर लेंगे 3 आ जाएगा प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस टी की जगह क्या आएगा स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा और 1 प्लस टी स्क्वायर होगा, टी का स्क्वायर लेंगे यानी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर लेंगे 3 आ जाएगा प्लस सी और टी की जगह स्क्वायर रूट 3 प्लस डी और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 3, टी की जगह भी स्क्वायर रूट 3 और ये आगे आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस टी की जगह स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा जी 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 0 हो जाएगा इंटू 1 प्लस 3 4 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा बी
स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 3 2 स्क्वायर रूट 3 और 1 प्लस 3 4 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 सी प्लस डी इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 2 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 0 आ जाएगा। ठीक है जी, और ये आ जाएगा यहाँ पे 1 इज इक्वल टू ये सारी टर्म 0, ये आ जाएगा 8 स्क्वायर रूट 3 इंटू बी, और ये टर्म जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी ये भी 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा जी 1 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर रूट 3 इंटू बी। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 1/8 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने ए और बी की वैल्यूज़ निकालनी है। अब सी और डी की वैल्यूज़ हमने निकालनी है, लेकिन अब क्योंकि हमारे पास लीनियर फैक्टर मौजूद नहीं है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन को अरेंज इस तरह से करेंगे कि बाय कंपैरिजन पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, फिर बाय कंपैरिजन हम सी और डी की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो आए ज़रा अरेंज करते हैं जी इस इक्वेशन को। ये हमारे पास इक्वेशन क्या है जी, 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर रूट 3 माइनस टी 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस टी 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस सी टी प्लस डी इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस टी इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस टी। तो आइए इसको अरेंज करने की कोशिश करते हैं। तो क्या आ जाएगा जी मेरे पास, 1 इज इक्वल टू ए, पहले मैं सेम टू सेम इक्वेशन लिखूंगा, 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर रूट 3 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस सी टी प्लस डी इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस टी इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस टी। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनी है, इसको आप अरेंज करने की कोशिश करते हैं जी। ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू ए, इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 1 टाइम स्क्वायर रूट 3 टी स्क्वायर टाइम स्क्वायर रूट 3 टी स्क्वायर माइनस टी 1 टाइम माइनस टी और माइनस टी टी स्क्वायर टाइम माइनस टी का क्यूब आ जाएगा प्लस बी इंटू ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो स्क्वायर रूट 3 1 टाइम स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 टी स्क्वायर टाइम स्क्वायर रूट 3 टी स्क्वायर टी 1 टाइम टी, इनफैक्ट यहाँ पे ब्रैकेट नहीं आएगी, और टी स्क्वायर टाइम टी का क्यूब आ जाएगा प्लस सी टी और प्लस डी, और ये स्क्वायर रूट 3 प्लस टी स्क्वायर रूट 3 माइनस टी, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। पहले मैं सी टी प्लस डी को ऐसे ही लिखता हूँ और इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास क्या नज़र आ रहा है, स्क्वायर रूट 3 प्लस टी और स्क्वायर रूट 3 माइनस टी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर लेंगे 3 आ जाएगा, टी का स्क्वायर लेंगे तो टी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, अब हम करेंगे 1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो स्क्वायर रूट 3 ए आ जाएगा प्लस स्क्वायर रूट 3 ए टी स्क्वायर आ जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए टी आ जाएगा, ये जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए टी क्यूब आ जाएगा। अब इसी तरह बी को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 बी, इसी तरह ये मल्टीप्लाई इधर होगा तो स्क्वायर रूट 3 बी टी स्क्वायर, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बी टी आ जाएगा, इसको इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बी टी का क्यूब आ जाएगा प्लस ये टर्म इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी तो सी टी जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 3 सी टी, सी टी को जब टी के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस सी टी का क्यूब, डी 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3D आ जाएगा, इसी तरह डी जब माइनस टी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस डी टी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हमने इक्वेशन को अरेंज किया, तो ये हमारे पास सिचुएशन आ गई है। अब हम करेंगे जी बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, इंतहाई लेंथी क्वेश्चन है ये, बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स। तो सबसे बड़ी डिग्री अगर हम देखें तो t की पावर 3 आ रही है,
तो टी की पावर 3 के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करें, यहाँ पे हमारे पास टी क्यूब का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है तो ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है जी। और अगर इस साइड पे देखें तो हमारे पास टी के क्यूब का कोएफिशिएंट आ जाएगा -a, उसके अलावा +b और -c जो है वो टी के कोएफिशिएंट्स हैं, तो यहाँ पे हम इनको लिख लेंगे, ठीक है जी। अब a और b की वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। a की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, a की वैल्यू आई थी 1/8√3 और b की वैल्यू भी हमारे पास यही आई है, b इज इक्वल टू 1/8√3। तो इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू -a की जगह 1/8√3 प्लस b की जगह भी 1/8√3 और ये -c, ये दोनों टर्म्स आपस में कट जाएंगी क्योंकि ये माइनस में है ये प्लस में है, तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू -c, ठीक है जी। यानी कि माइनस को तो शिफ्ट करेंगे तो c की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है जी। अब यहीं से हम t के स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेंगे तो फिर d की वैल्यू निकालेंगे, और यहाँ पे टी स्क्वायर का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं आ रहा तो 0 लिखेंगे, ठीक है जी। हम यहाँ पे लिखेंगे जी 0 इज इक्वल टू, अब ये टी स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स हम कंपेयर कर रहे हैं, इस साइड पे 0 आ गया और इस साइड पे अगर हम देखें राइट साइड पे तो क्या आएगा, √3a प्लस √3b और -d, ठीक है जी। तो इन टर्म्स को मैं लिख लेता हूँ, ये आ जाएगा √3a आ रहा है टी स्क्वायर के साथ और आ रहा है √3b और -d। अब a और b की वैल्यूज़ मेरे पास मौजूद हैं जो कि क्या हैं, √3 और a की वैल्यू थी मेरे पास 1/8√3, इसी तरह b की वैल्यू भी क्या है 1/8√3 -d। तो √3 से कैंसिल, यहाँ पर भी √3 से कैंसिल, तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/8 -d। ये -d को इस साइड पे ले जाते हैं तो ये आ जाएगा +d इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/8। तो ये आ जाएगा जी, इसका एलसीएम लेंगे, 8 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 + 1 और ये आ जाएगा d इज इक्वल टू 2/8, यानी कि 2 1 टाइम 2 2 4 टाइम 8, तो d की वैल्यू मेरे पास आ गई 1/4, ठीक है जी। अब a b c और d चारों की वैल्यूज़ मेरे पास आ चुकी हैं और इनको मैं पुट कहाँ पे करूँगा, यहाँ पे मैं इसको पुट कर लूँगा, ठीक है जी। तो इस इक्वेशन को पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे a b c और d की वैल्यू पुट करते हैं और फिर आगे हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आंसर आता है उसको देखते हैं। तो जी मैं पहले उसी इक्वेशन को लिख लेता हूँ, क्या है जी मेरे पास इक्वेशन 1/√3 प्लस टी इंटू √3 माइनस टी इंटू 1 + t का स्क्वायर इज इक्वल टू, a की वैल्यू थी 1/8√3 ओवर आ जाएगा √3 प्लस टी। इस तरह b की वैल्यू भी मेरे पास क्या थी 1/8√3 ओवर √3 माइनस टी, और c t प्लस d है ना, तो c की वैल्यू मेरे पास 0 थी इंटू टी प्लस d की वैल्यू क्या आई है, ये हमारे पास अभी d की वैल्यू हमने निकाली है 1/4, तो मैं लिख लूँगा 1/4 ओवर 1 + t का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा अरेंज करके फिर इंटीग्रेशन की तरफ चलते हैं। जी हाँ, तो ये 1/8√3 जो है इसको मैं ज़रा इस तरह लिख लेता हूँ, 1/8√3 इंटू 1/√3 प्लस टी। यहाँ पर भी मैं 1/8√3 को साइड पे लिख लेता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ 1/3 माइनस टी प्लस 0t टाइम 0 0 प्लस 1/4 आएगा, 1/4 को साइड पे लिख लेता हूँ और 1/1 + t का स्क्वायर आ जाएगा इसके अलावा, ठीक है जी। अब इस टर्म को भी लिख लेते हैं और फिर इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये आ जाएगा √3 प्लस टी इंटू √3 माइनस टी इंटू 1 + t का स्क्वायर, ठीक है जी। तो
ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेंगे तो ये आ जाएगा 1/√3 माइनस टी, सॉरी प्लस टी, ये आ जाएगा √3 माइनस टी इंटू 1 + टी का स्केयर इंटू डी टी। इधर आ जाएगा 1/8√3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 प्लस टी इंटू डी टी प्लस 1/8√3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√3 माइनस टी और डी टी प्लस 1/4 बाहर आ जाएगा और 1/1 प्लस टी स्केयर इंटू डी टी आ जाएगा मेरे पास। ठीक है जी, तो इसकी इंटीग्रेशन अब कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास नीचे डिग्री 1 है, ऊपर डिग्री 0 है, यानी नीचे और ऊपर 1 डिग्री का फ़र्क है, नीचे 1 डिग्री ज़्यादा है, और इसकी होल पावर 1 है, और इसका ऊपर डेरिवेटिव चेक करें तो √3 का डेरिवेटिव 0, टी का डेरिवेटिव टी के लिहाज से 1, 0 + 1 1, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, नीचे वाली डिग्री 1 है, होल पावर 1 है। तो हमारे पास इस तरह के केस में इंटीग्रेशन का आंसर क्या आता है, अगर हमारे पास नीचे वाले फंक्शन की डिग्री 1 हो, उसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो, तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होती है, नेचुरल लॉग ऑफ f(x). ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास यही फार्मूला लग जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 - 1, यानी कि √3 का डेरिवेटिव 0, टी का डेरिवेटिव 1, 0 - 1 -1 चाहिए, तो मैं माइनस के साथ अंदर भी मल्टीप्लाई करवाता हूँ और बाहर भी, ये माइनस में लिख लूँगा। ठीक है जी, मैं इधर इसको चेंज कर लेता हूँ, तो यानी यहाँ पर भी यही फार्मूला लग जाएगा। और यहाँ पर क्या फार्मूला लगेगा, ये मेरे पास आ रहा है 1 कांस्टेंट का स्केयर, यानी 1 का स्केयर कांस्टेंट का स्केयर लिख सकते हैं, प्लस वेरिएबल का स्केयर। तो इस तरह के केस में हमारे पास फार्मूला है 1 कांस्टेंट का स्केयर प्लस वेरिएबल का स्केयर, ये इक्वल होता है 1 कांस्टेंट इंटू tan इनवर्स वेरिएबल ओवर कांस्टेंट। ठीक है जी, तो ये दो फार्मूले यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा। तो आइए अब इसको इंटीग्रेट करते हैं जी, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो चुका है हमारे पास। तो ये आ जाएगा 1/8√3, इसका हमारे पास इंटीग्रल आएगा नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर यानी √3 प्लस टी, माइनस ये भी आ जाएगा 1/8√3, और इसका भी, इसकी भी होल पावर 1, ऊपर वाली का नीचे वाली का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद, तो ये भी आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर √3 माइनस टी प्लस 1/4, और ये आ जाएगा 1 कांस्टेंट, यानी 1 कांस्टेंट क्या था हमारे पास, 1 का स्केयर यानी 1 था, 1/1 1 ही होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, वेरिएबल क्या है टी, और कांस्टेंट यानी कि किसका स्केयर है 1 का, तो t/1 टी ही होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों टर्म्स में हमारे पास 1/8√3 कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा 1/8√3 कॉमन आएगा, तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ √3 प्लस टी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ √3 माइनस टी प्लस 1/4 इंटू tan इनवर्स ये आएगा। ठीक है जी, ये होता है tan इनवर्स x/a, यानी tan इनवर्स t लिखना था, tan इनवर्स t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है जी, अब t की जगह मैंने क्या यूज़ किया था, याद रखें कि t की जगह पे मैंने यूज़ किया था यहाँ t की जगह पे t tan x की जगह पे यूज़ किया था, तो tan x = t लिख लें, यानी कि t की जगह tan x लिख लूँगा अब मैं। ठीक है जी, तो t की जगह पे क्या लिख लिया जाएगा tan x। तो उससे पहले मैं एक स्टेप कर लेता हूँ कि लॉग जो है उन दोनों के दरम्यान में माइनस हो, तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या है कि ये डिवीजन में हो जाते हैं,
तो इसको डिवीजन में लिख लेता हूँ, स्क्वायर रूट 3 प्लस टी ओवर स्क्वायर रूट 3 माइनस टी प्लस 1/4 इंटू टेन इनवर्स टी प्लस सी। अब टी की जगह मैं 10x लिख लूँगा, तो ये आ जाएगा 1/8 स्क्वायर रूट 3 नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट 3 प्लस टी की जगह क्या आएगा 10x ओवर स्क्वायर रूट 3 माइनस टी की जगह 10x प्लस 1/4 टेन इनवर्स टी की जगह क्या आ जाएगा, टी की जगह मेरे पास आ जाएगा 10x प्लस सी आ जाएगा मेरे पास। ठीक है जी। तो अब अगर हम देखें तो ये टेन इनवर्स इनफैक्ट ये टी की जगह 10x आएगा। ठीक है जी, टी की जगह क्या आएगा 10x, तो ये टेन इनवर्स और 10 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ हमारे पास जो टर्म आई है इसको इक्वेशन नंबर 1 में अब मैं पुट करूँगा। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 को हल किया है। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, जी हाँ, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये थी 3x माइनस 8। इसको हम हल कर रहे थे, इसका आंसर हमारे पास आ गया है 3 माइनस टेन स्केयर एक्स। 1/3 माइनस टेन स्केयर एक्स का आंसर हमारे पास आ चुका है। तो इसको अब हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो पहले लिखेंगे जी 1/3 माइनस टेन स्केयर एक्स इंटू डी एक्स। जी हाँ, तो ये आएगा, पहले लिखेंगे जी 1/3 माइनस टेन स्केयर एक्स इंटू डी एक्स। इसकी इंटीग्रेशन की हमने, तो क्या हमारे पास आया है 1/8 स्क्वायर रूट 3 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट 3 प्लस 10x ओवर स्क्वायर रूट 3 माइनस 10x प्लस 1/4। तो 10 और 10 इनवर्स x क्योंकि लास्ट टर्म्स में कट गए थे। ठीक है, लास्ट हमारे पास जो स्टेप था उसमें 10 इनवर्स और 10 कट गया था, तो सिर्फ x रह गया था और प्लस कांस्टेंट। तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है जी। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन 1। जी हाँ, तो इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास कॉट एक्स माइनस 3। इनफैक्ट इक्वेशन नंबर 1 में पहले लेके चलते हैं इसको। तो इक्वेशन नंबर 1 बिल्कुल यही है, कॉट एक्स माइनस 3 कॉट 3x ओवर 3 10x 3 10 3x माइनस 10x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 8 इंटू 1/3 माइनस 10 स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है जी। तो अब इसकी जगह हमारे पास ये आंसर आया, तो ये पुट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा जी 3x माइनस 8 और इस इंटीग्रेशन की जगह ये लिखेंगे 1/8 स्क्वेयर रूट 3 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वेयर रूट 3 प्लस 10x ओवर स्क्वेयर रूट 3 माइनस 10x प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस सी। ठीक है जी। तो आएंगे अब इसको आगे नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा 3x 8 के साथ कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा -1/3 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वेयर रूट 3 प्लस 10x ओवर स्क्वेयर रूट 3 माइनस 10x। और इसी तरह जब ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, 8 को 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4 1 टाइम 4 4 2 टाइम 8 2 1 टाइम 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x
प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जी ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, जो कि इंतहाई ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन था। इस एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन था। तो फिलहाल हमने इसको कामयाबी से सॉल्व कर लिया है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।